हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ इरफान, फास्ट मैकेनिक कार केयर लखनऊ से। फ्रेंड्स, ये मेरा न्यू चैनल है जो कि कार स्कैनर एक्सपर्ट के नाम से है। इस चैनल में मैं आपको कार की स्कैनर से जुड़ी हुई सारी जानकारी दूंगा और कार में स्कैनर कैसे यूज़ किया जाता है और गाड़ी में जो फॉल्ट कोड आते हैं उस फॉल्ट कोड को कैसे डिकोड किया जाता है, उसको चलाया कैसे जाता है, उसमें यूज़ कैसे किया जाता है, डायग्नोस करने का तरीका और प्रॉपर ही उसके कोड को डिकोड करने का तरीका और किस कोड से क्या मतलब होता है, ये सारी जानकारी मैं इस चैनल में आपको लगातार अपडेट करता रहूँगा। वीडियो को आप स्किप ना करें, बिकॉज होता क्या है कि ये सब बहुत ही बारीकी से देखने वाली चीज़ें होती हैं और कई चीज़ें जब आप मिस कर देते हैं तो आपको वो पूरी नॉलेज नहीं मिल पाती है। इस चैनल पे जो मैं कोडिंग दिखाऊंगा या किसी चीज़ की कोडिंग करना है, किसी पर्टिकुलर गाड़ी कोई है या कोई पर्टिकुलर पार्ट है उसको कोडिंग करना होता है, किसी फॉल्ट कोड को रिसेट करना होता है, फॉल्ट कोड को पकड़ना, ढूंढना, डायग्नोस करना, ये सारी चीज़ें इस चैनल पे मैं बताऊंगा। तो ये मेरा चैनल है, अभी नया इस चैनल को मैंने बनाया है और जो मेरा पुराना चैनल है वो फास्ट मैकेनिक के नाम से अवेलेबल है यूट्यूब पे। उस पर मैकेनिकल वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ और कुछ 150-200 के करीब उस पर मैकेनिकल वीडियो पड़ भी चुके हैं। लेकिन उसमें दिक्कत ये हो रही थी कि एक दोनों पे ही स्कैनर से रिलेटेड जुड़ी जानकारियाँ देना और मैकेनिकल से भी रिलेटेड जानकारियाँ देना, तो उसमें थोड़ा सा लोगों को ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने दोनों को स्पेशल अलग कर दिया है कि डायग्नोस से रिलेटेड इस प्लेटफॉर्म पे मैं पूरा आपके साथ शेयर करूंगा और जो मैकेनिकल से रिलेटेड होगा वो मेरे दूसरे वाले चैनल पे मिलेगा। तो इस चैनल का नाम है कार स्कैनर एक्सपर्ट के नाम से और दूसरा जो मेरा चैनल है मैकेनिकल से, आप उसको भी फॉलो कर लीजिए, उसका नाम है फास्ट मैकेनिक के नाम से। फास्ट मैकेनिक कार केयर लखनऊ में ये हमारा वर्कशॉप आता है। अब स्कैनर से आज मैंने लॉन्च का जो स्कैनर, इसको रिव्यू करने वाला हूँ, आपके सामने दिखाने वाला हूँ। तो लॉन्च का स्कैनर हमने मंगाया है और स्कैनर से जुड़ी हुई जानकारी मैं शुरुआत में आपको जीरो से अब लेके चलूँगा और लाइव भी बैठूंगा, इसके बारे में आपको एक एक डीपली देता रहूँगा। तो आप एज एकदम बिगिनर्स के थ्रू ये देखिए कि एकदम बिगिनर के थ्रू आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, आपको कुछ नहीं जानकारी है, उसके बाद आप शुरुआत कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, तो वहां से मैं आपको लेके चलूंगा और लास्ट तक के आपको जब तक स्कैनर ना सिखा दूं वहां तक आपको मैं मेहनत करता रहूंगा। तो यहाँ पे मैं, जैसे आप एक गैराज के ओनर हैं तो आपको स्कैनर लेने की जरूरत पड़ती है, या आप वायरिंग का काम कर रहे हैं या मैकेनिकल का काम कर रहे हैं, आज के डेट में हर एक वर्कशॉप पे स्कैनर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और स्कैनर का नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। आप स्कैनर परचेस कर लेते हैं, अगर उसको यूज़ नहीं करना आता है तो एकदम उड़ता है, कोई काम का नहीं। आप मान के चलिए कि आप कोई टूल अगर ले लेते हैं, कोई चीज़ भी ले लेते हैं, अगर उसको आपको ऑपरेट ही करना ना आए तो आपके किसी मतलब के लिए नहीं, एकदम बेकार है, नील है। तो आज मैं उसी चीज़ के बारे में ही आपसे छोटी सी चीज़ों से शुरुआत करूंगा और आपको स्कैनर की सारी जानकारी मैं दे दूंगा। जैसे मान के चलिए आप स्कैनर लेने जाते हैं, मार्केट में बहुत सारे स्कैनर हैं और सभी का अपना अपना काम होता है। सभी स्कैनर अपने अपने हिसाब से, जिसमें जितनी लागत लगती है, जिसमें जितना कॉस्ट बैठता है, उस हिसाब से सब अपना वर्क करते हैं। लेकिन एक मिडल पे आप एक अच्छे से वर्कशॉप अगर चला रहे हैं, एक होता है कि लोवेस्ट, कहीं आप साइड में हल्का फुल्का बिजनेस किए हुए हैं, आप नॉर्मल सी गाड़ियों का, किसी स्पेशल किसी कंपनी की गाड़ियां मारुति की पकड़ लीजिए या हुंडई की पकड़ लीजिए, या हल्का फुल्का जो काम आ रहा है उसका ही वर्क करें, तो उस कंडीशन में आप कौन सा वर्कशॉप स्कैनर खरीदें। आप थोड़ा सा मल्टी लेवल पे हैं, मल्टी ब्रांड में, तो कौन सा खरीदें, और या आप स्पेशल लग्जरी गाड़ियों में डील करते हैं तो कौन सा खरीदें। ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम आज नॉर्मल सिंपली आप देखेंगे कि कौन से स्कैनर पे मैं आपको लेना चाहिए, तो उस पर मैं यहाँ पे 2-3 स्कैनर की पूरी जानकारी ले चुका हूँ और उस पर ही मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि कौन सा स्कैनर सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो स्कैनर है, जो डिटेल है,
यहाँ पे मेरे पास जो डिटेल आई है ये X431 Pro SE है। X431 Pro SE ये एक मॉडल की स्कैनर है। दूसरा ही इसी का ही जस्ट सेम वर्जन बट इससे थोड़ा छोटा कर दिया गया है। X431 Pro SE लाइट है, ये लाइट है और ये SE है। इसका अपडेट वर्जन, आगे का वर्जन, हालांकि पहले ये आया, लाइट जो आया है ये बाद में आया है और X431 Pro ये पहले आया है। लेकिन कंपनी कुछ डिमांड होती है पब्लिक की जो परचेस नहीं कर पा रहे थे, जो कॉस्टली थोड़ी पड़ रही थी, इसकी वजह से ये लाइट आया है। अभी दोनों का मैं स्पेसिफिकेशन बताऊंगा कि क्या दिक्कत और क्या इसमें अलग अलग किया गया है और किस लिए इसका प्राइस थोड़ा लेस किया गया है और इसका प्राइस एसी का प्राइस थोड़ा हाई है और लाइट का प्राइस थोड़ा लो है और ये किसके वजह से इसको लाइट लाया गया मार्केट में और किस स्कैनर के कंपेयर में इसको लॉन्च किया गया है। और ये दोनों स्कैनर लॉन्च से रिलेटेड हैं, लॉन्च कंपनी के हैं। यहाँ पे ये XT70 है, XT70 Xtool का ब्रांड है। अब ये इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा जो है Xtool का X100 पैड्स है, ये पैड्स है और लॉन्च का ही ये लॉन्च का आपका स्मार्ट लिंक आएगा, जो कि पहले लॉन्च का ही X431 Pro आ रहा था, उसी में ही अपग्रेड वर्जन कर दिया गया है और इसको लॉन्च का स्मार्ट लिंक कर दिया गया है। और ये जो है ये स्मार्ट लिंक इसकी जो VCI होती है उसको स्मार्ट टेक्नोलॉजी द्वारा मॉडिफिकेशन किया गया है उसमें, जो कि उसमें भी एक डिस्प्ले लगा दिया गया है। वहाँ पे भी आपकी काफ़ी सारी फॉल्ट कोड शो होती हैं और इससे जो होती है कई सारी गाड़ियों की कोडिंग वगैरह भी, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग भी होती है। और किसमें क्या होती है वो सारी मैं डिटेल आपको दूंगा। तो फिलहाल हम अभी लेने वाले हैं एक्सपर्ट और लॉन्च जो स्मार्ट लिंक है इसको साइड में रख देते हैं। अभी हमारे वर्कशॉप के लिए अगर हम नया वर्कशॉप डाल रहे हैं तो हमारे लिए क्या बेस्ट है उसके बारे में ही हम बात करेंगे खाली, क्योंकि ये हाई लेवल पे जिसपे लग्जरी ब्रांड में जब आएंगे तो लग्जरी जो ब्रांड में आएंगे तो उसमें ये चीज़ आपकी यूज़ होती है। तो इतना मान के चलिए ये जो स्कैनर हैं आई लिंक वगैरह ये 1 लाख प्लस है। मैं किसी कंपनी का आपके साथ प्राइस नहीं शेयर कर रहा हूँ कि कौन सी कंपनी कितने में दे रही, मैं एक अनुमानित आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि हर सिटी में अलग अलग रेट मिलता है। तो ऐसा ना हो कि आपने सर कहा था कि इतने का मिल रहा है और यहाँ पे इतने का मिल रहा है या कहीं कम मिल रहा है या कहीं ज़्यादा मिल रहा है। मैं स्पेशली लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, तो लखनऊ की जो प्राइस है वो मैं आपको बताऊँगा और वो भी एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताऊँगा, उसमें जो आपको 10-5 हज़ार रुपये आगे पीछे हर जगह हो सकता है। अब आपके पास अगर नया वर्कशॉप आपने ओपन किया है और उसमें कौन सा स्कैनर आप यूज़ करना चाहते हैं उस बारे में मैं ये 3 स्कैनर आपके सामने रखूँगा। तीनों स्कैनर की मैं आपको स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। जैसे ये Xtool की XT70 है, इसी में XT80 भी आता है और XT90 भी आता है। ये Xtool की जो ब्रांड है इसमें 3 कैटेगरी की आती हैं और उनके प्राइस 20-30 हज़ार रुपये, 30-30 हज़ार रुपये समथिंग हर एक ब्रांड में अलग है। मान के चलिए ये 50,000 के अराउंड आती है, तो वो 80 के अराउंड है XT80 और XT90 लगभग 1 लाख रुपए के अराउंड है। तो इसके ये प्राइस हैं। अब जो XT70 होता है, लॉन्च को पहले हम साइड में रख लेते हैं, XT70 के बारे में बात करते हैं। XT70 जो होता है ये आपकी 80% गाड़ियाँ आपकी कवर करता है, 80% गाड़ियों में आपका वर्क करता है, आपको स्कैनिंग से रिलेटेड होता है, स्कैन करता है, डायग्नोस करने के बाद जो फॉल्ट कोड आती है उसको क्लियर करता है। और उसके बाद जो उसमें कई सारी गाड़ियों में मान के चलिए जिसमें जो गाड़ियाँ भी कैलिब्रेशन वगैरह होती हैं, लर्निंग होती है, जैसे गियर लर्निंग हो गया, कैलिब्रेशन हो गया, स्टीयरिंग एंगल कैलिब्रेशन हो गया, थ्रोटल बॉडी कैलिब्रेशन हो गया, ये सारी चीज़ें ये कवर करता है XT70, जो कि ये 50,000 या 55,000 के अराउंड ये आता है XT70। XT80 जो इसी का अपग्रेड वर्जन है, ये कुछ हद तक इसमें प्रोग्रामिंग डाली गई है कि कोडिंग वगैरह, जैसे इसमें महिंद्रा की कुछ गाड़ियों का नहीं होता है तो उसमें वो चीज़ कवर किया गया है। XT80 में कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह, कोडिंग वगैरह
उसमें कवर किया गया है। हालांकि बहुत सी गाड़ियों का ये भी की प्रोग्रामिंग वगैरह करता है XT70। XT80 इससे अपग्रेड वर्जन है, 20 से 30 हज़ार रुपये, ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। देन XT90 जो है वो प्रोग्रामर ही टूल है, वो टूल को ही प्रोग्रामर कहा जाता है क्योंकि वो प्रोग्रामिंग के लिए इज बेस्ट, उसको प्रोग्रामिंग के लिए बेस्ट माना जाता है, जो कि 90,000 समथिंग 1 लाख के अराउंड ये पड़ता है आपको। तो XT90 ये आपको प्रोग्रामर टूल है। आप हाई लेवल पे थोड़ा कर रहे हैं तो आपके लिए वो भी बेस्ट हो सकती है। ये XT70 X टूल से रिलेटेड ही है। XT70, XT80, XT90 ये X टूल की ब्रांड है और X टूल भी स्कैनर से रिलेटेड वर्क करता है। लॉन्च जो है, लॉन्च एक ब्रांड बन चुका है, और लॉन्च में काफ़ी सारी गाड़ियां कवर आपकी हो जाती हैं। लॉन्च में 90% गाड़ियों की आपकी कवर देखने को मिल जाता है। और उसमें लॉन्च में जो अभी रिसेंटली में जो चल रहा है, जो आपके परचेस करने लायक है, वो 2 ही टूल मेरे हिसाब से अभी तक के नए वर्कशॉप के लिए बेस्ट होगा। मान के चलिए X431 Pro AC जो है, ये AC लाइट है और AC है। इससे पहले ओनली X431 आ रहा था। मेरे पास जो इससे का ओल्ड वर्जन है वो X431 Pro है, और अभी जो मैंने मंगाया है X43 Pro SE मंगाया है, उसका अपग्रेड वर्जन। ये अपग्रेड वर्जन है और इसका डी ग्रेड नहीं बोला जाएगा क्योंकि अपग्रेड ही है ये भी, बट इसमें जो फंक्शन है उसको कम कर दिया गया है और उसकी जो डिस्प्ले की साइज है, स्कैनर का साइज है, उसको छोटा कर दिया गया है। ये AC जो है ये 8 इंच डिस्प्ले के साथ आता है और AC लाइट 7 इंच डिस्प्ले के साथ आता है। जो ये AC है, अब इसको मैं सिर्फ AC और लाइट की ही बात करूंगा। पूरा क्लियर अगर मैं बात करूंगा तो बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो AC जो है वो आपकी 8 इंच की डिस्प्ले प्रोवाइड करता है और लाइट 7 इंच की डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। AC जो है ये आपको 37 फंक्शन देता है, जो कि सर्विस फंक्शन होती हैं, जिसमें आपका क्या क्या आता है मैं उसके बारे में भी बता दूंगा। इसमें जैसे ब्रेक रिसेट आ रहा है, ऑयल मेंटेनेंस है, स्टीयरिंग एंगल है, बैटरी है, ABS है, इलेक्ट्रिक थ्रोटल रीलर्न है, TPMS है, DPF है, AC सिस्टम है, एडेप्टिव है, AdBlue है, ईयर फ्लो है, ईयर लेवल है, कूलेंट है, क्रैंक पोजीशन सेंसर है, EGR एडेप्शन है, इंजन पावर बैलेंसिंग मॉनिटरिंग है, गैस पार्टिकुलर फिल्टर है, गैस गियर बॉक्स रीलर्न है, हाई वोल्टेज बैटरी डायग्नोस है, एम्बोलाइजर रिसेट है, इंजेक्टर कोडिंग है, इंजेक्टर क्रूज सिस्टम इंटेलिजेंट क्रूज सिस्टम कंट्रोल है, लैंग्वेज चेंजेस है, एनॉक्स सेंसर है, सीट ऑक्यूपेशन है, स्टॉप स्टार्ट रिसेट है, रिसेट SMVin है, क्लच मैचिंग है, IMO प्रोग्रामिंग है, ECU रिसेट है, विंडो कैलिब्रेशन है, ट्रांसपोर्ट मोड है, टायर रिसेट है, सनरूफ रिसेट है। ये AC लाइट की है। AC लाइट में 35 फंक्शन होते हैं और यही चीज़ AC में 37 फंक्शन हो जाते हैं। इसमें मान के चलिए आपका 2 फंक्शन बढ़ जाता है, एक टर्बो चार्जिंग मैचिंग बढ़ जाती है, एक FRM रिसेट बढ़ जाता है। ये 2 चीज़ इसमें AC में बढ़ जाता है। अब इसकी जो कॉस्ट आती है वो 70 और 80 के बीच में आती है, 70,000 80,000 के बीच में होती है। इसकी जो कॉस्ट है वो 60 या 65 के अराउंड है, 10-15 हज़ार रुपये का ही फर्क दोनों में है। अब आप नया वर्कशॉप खोल रहे हैं और उस कंडीशन में आपके लिए लाइट भी बेहतर हो सकती है, लेकिन अगर आप कम खर्चे में और टूल यूज़ करना चाहते हैं, आप नया वर्कशॉप है तो ऐसी लाइट में डील करिए। अन्यथा आपको ये लगता है कि आपके पास कस्टमर का है, वर्क अच्छा है, गाड़ियाँ आ रही हैं, तो आप AC के बारे में सोचिए, क्योंकि इसमें 37 फंक्शन है और डिस्प्ले थोड़ा बड़ा है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो अभी मैंने जो टूल मंगाया है वो AC मंगाया है, तो इसमें 37 फंक्शन है और 37 फंक्शन किस हिसाब से काम करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। अभी ये सारे मैं यहाँ पे रख ले रहा हूँ क्योंकि इसकी सारी नॉलेज मैं आपको दे ही चुका हूँ। और यहाँ पे प्रो लिंक और ये प्रोग्रामर टूल हैं और दोनों एक 1,20,000 समथिंग के प्लस ही हैं,
तो इसको अभी मेरे हिसाब से लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट है नए वर्कशॉप के लिए। हालांकि उसको भी जब मैं लूँगा तो उसको डिकोड करके मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या है। पहले लॉन्च का हमने जो मंगाया है इसको हम रिव्यू लेते हैं, इसका क्या है। इसको पहले ओपन करते हैं, उसके बाद निकालते हैं। ये है हमारा लॉन्च का X431 Pro SE, ये हमारा टूल है। इसको हम ओपन करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या है। देखिए हमारा एकदम सिंपल दिख रहा है पूरा। अब इसको पहले हम ओपन करते हैं। ये देखिए, ये हमारा टैबलेट है जो स्कैनर है, ये हमारा मेन टैबलेट है, और ये हमारा VCI है, ये VCI है, ये टैबलेट है। यहाँ पे ये दोनों लॉक है, इसको खोलना है। यहाँ पे ये यहाँ ओपन हो, ये ओपन होगा, और यहाँ पे ये आपका टूल जो यूज़फुल है ये निकलेगा। बाकी इसमें 2 एडाप्टर हैं जो चार्जिंग के लिए यूज़ होते हैं, और ये हमारा जो फाइल मिला है इसको जो अपने को ज़रूरत है वो खाली निकाल लेते हैं। ये हमारा VCI केबल है, और ये हमारा एक्स्ट्रा चार्जिंग लीड केबल है, या कभी प्रोग्रामिंग करने के लिए ये यूज़ होता है। इसको अभी ज़रूरत है नहीं, इसको हम रख दे रहे हैं। ये VCI है, ये हमारा केबल है। हालांकि ये केबल भी यहाँ से निकला रहता है, हम वहाँ चेक करने के लिए जब निकाले थे तो इसको इसी में लगा रहने दिए। ये हमारा गाड़ी में कनेक्ट होगा, जो हमारी व्हीकल होगी उसमें ये कनेक्टर कनेक्ट होगा, और ये जो चीज़ है ये हमारा VCI में कनेक्ट होगा। कैसे कनेक्ट होगा, यहाँ पे ये ऐसे कनेक्ट होके, और उसके बाद यहाँ पे दोनों साइड से टाइट कर देना है। इसको टाइट करने के बाद ये हमारा रेडी हो गया। ये हमारा गाड़ी में कनेक्ट हो जाएगा, और ये हमारा VCI हो गया, जो यहाँ पे 3 इसमें बल्ब देते हैं। यहाँ पे व्हीकल से कनेक्टेड है, पावर सप्लाई हो रहा है, और डायग्नोस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये पूरा आपको डिटेल मिलता रहेगा। ये हमारा टूल है, इसको हम पहले ओपन करते हैं। यहाँ पे हमारा ये लॉक बटन दिया है, देखिए। हमारा ऑपरेट हो रहा है, लॉन्च का स्कैनर, लॉन्च लिख के आ जा रहा है, ये ओपन हो जा रहा है। इसमें आप जब भी स्कैनर खरीदें, इसमें सीरियल नंबर होता है, कि यहाँ पे ये सीरियल नंबर है, ये मैच कर सकते हैं इससे, और यहाँ इसके अंदर भी सीरियल नंबर होता है, इससे मैच कर लें कि आपका VCI ओरिजिनल है या नहीं है। इससे आपको आपका मालूम पड़ जाएगा, और जो आपको बिल बुक दिया जाएगा उस पर भी सीरियल नंबर होगा, और जो नंबर होता है वो कंपनी से भी मिलता है, उससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका जेन्युइन प्रोडक्ट है। क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, धोखाधड़ी भी हो सकती है, इसलिए भी ये आप सावधान रहें। अब इसमें जब ओपन करते हैं तो इसमें देखिए ये यहाँ पे आपको X431 Pro की सॉफ्टवेयर मिल जाती है। हालांकि ये सब इंस्टॉल करके उसी समय आपको दिया जाता है। तो यहाँ पे जब आप ओपन करते हैं, ये ओपन हो गया आपका। ये फ्रंट पेज आपका खुल के आएगा सामने। अब इसी चीज़ को ही आपको स्कैन करना, डायग्नोज करना और फोल्ड को डिकोड करना, यही सब सीखना होगा। इसके बारे में मैं आपको अभी कुछ जानकारी दे रहा हूँ, अन्यथा दूसरे वीडियो में मैं आपको एक एक पर्टिकुलर फाइल में जाके उसका वर्क समझा दूंगा, और कैसे किस चीज़ का वर्क करना है, कैसे डायग्नोज करना है, उसके बारे में बताऊंगा। और अब मैं रेगुलर लगातार ही आपको किसी भी गाड़ी को स्कैन करने के बाद जो कोड आती है, उस कोड को कैसे पहचानना है कि वायरिंग कटी है या क्या हुआ है, उसके बारे में पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको वीडियो के थ्रू वो डिटेल भी बताते रहूँगा कि आपकी वायरिंग कटी है या सेंसर ख़राब है। कई बार करंट में कोड आता है, पेंडिंग में आता है, एक्टिव में आता है, पैसिव में आता है, उस सब का मतलब क्या है, तो वो सब जब मैं स्कैन करूँगा तभी मालूम पड़ेगा। क्योंकि इस समय स्कैन नहीं हो पाएगी, जब तक ये VCI गाड़ी में कनेक्ट नहीं होगा तब तक स्कैन नहीं हो पाएगी।
बट स्कैन किस प्रकार करना है ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जब आप फ्रंट देखेंगे, गाड़ी अगर 2012 मॉडल, 13 मॉडल या न्यू है तो इंटेलिजेंट डायग्नोस उस पर वर्क करता है। इंटेलिजेंट डायग्नोस का मतलब ये होता है कि आपने खाली इंटेलिजेंट डायग्नोस पे क्लिक किया, VCI आपके कनेक्ट है, गाड़ी के मॉडल वगैरह सभी ऑटोमेटिक रीड कर लेगा, विन नंबर रीड कर लेगा, गाड़ी के आपके डायग्नोस के पेज तक आपको लाएगा और वहाँ पे रुक देगा। फिर वहाँ से आप डायग्नोस करके और देख सकते हैं। तो ये आपकी डायग्नोस इंटेलिजेंट डायग्नोस है। जो लोकल डायग्नोस है, अब उसके बारे में बात करेंगे कि लोकल डायग्नोस में कैसे होगा। लोकल डायग्नोस में आप लोकल डायग्नोस में क्लिक करेंगे फर्स्ट ऑफ। अब यहाँ पे हर ब्रांड की गाड़ियाँ, आप आल पे हैं, यहाँ पे देखिए आप आल पे हैं, आल पे सारी ब्रांड की गाड़ियाँ आपकी यहाँ पे मेंशन है। जिसमें ये स्कैनर डील करती है, जिस कंपनियों की स्कैनर कंपनियों की गाड़ियों की स्कैनर का सपोर्टिंग है, वो सारी गाड़ियों की यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। अन्यथा आपको इतना मालूम है, आपको ये मालूम है कि कॉमन गाड़ियाँ कौन कौन सी है, तो ये यहाँ पे करके और ऐड कर सकते हैं। जैसे महिंद्रा की हो गई, मारुति की हो गई, हुंडई की हो गई, ये सब किया आ गई, और बाकी जो टोयोटा हो गई, ये सब कंपनियों की गाड़ियाँ यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने में ये होगा कि आप कॉमन गाड़ियों में जाएंगे और फटाक से वो गाड़ी आपको मिल जाएगी और काम कर सकते हैं। इसमें आपको ऑल में पूरा ढूंढना पड़ेगा, ऐसे ढूंढना पड़ेगा कौन सी गाड़ी कहाँ है, ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन कॉमन में अगर आप लगा के रखते हैं तो आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं। और कॉमन में ये होगा, हालांकि कॉमन में यहाँ पे आप क्लिक किए और यहाँ पे गाड़ियाँ ऐड कर लेंगे, ये सब। इससे ये आपको एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपका टाइम बचेगा, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी इंडिया में जो गाड़ियाँ चल रही हैं, जैसे मारुति हो गई, हुंडई हो गई, टोयोटा हो गई, टाटा हो गई, महिंद्रा हो गई और किया हो गई, रेनो हो गई, ये सब गाड़ियों को आप एक पर्टिकुलर BMW, मर्सिडीज़, ऑडी, ये सब गाड़ियों को जो आपकी इंडिया में, वो आप इसमें कॉमन गाड़ियों में सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉमन वाले पेज पे सेलेक्ट करके रख सकते हैं। यहाँ पे आपको ढूंढने में आसानी होगी और फट से आप स्कैन कर पाएंगे। दूसरा, आप उसको भी नहीं करना है तो आपको गाड़ियाँ मालूम होनी चाहिए कि यूरोपियन कौन कौन सी गाड़ियाँ। अब यहाँ पे यूरोपियन गाड़ियों की लिस्ट आ जाएगी। आपकी गाड़ी यूरोपियन है क्या? अब जैसे इसमें यूरोपियन कौन कौन सी गाड़ियाँ आती, VW के वॉक्सवैगन आती है, और वोल्वो आती है, स्कोडा आती है, पोर्चे है, रेनॉल्ट है, रॉयल्स रॉय है, रोवर है, तो ये सब आपकी यूरोपियन। अब एशियन में कौन कौन सी गाड़ियाँ आ रही, इसमें अशोक लीलैंड है, अशोक लीलैंड भी इसमें आ गया, जो कमर्शियल गाड़ी है। एक चीज़ समझिएगा कि ये डील करती है अपनी जो पैसेंजर व्हीकल होती हैं ये सब गाड़ियों में, लेकिन जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं उसमें अशोक लीलैंड आती है, तो उसका भी इसमें अपडेट आ गया है। फोर्स है, होंडा, हुंडई, ये सब में ये डील करती है। चाइनीज़ गाड़ियाँ जो है इसमें आपकी, ये सभी देशों में जो शेवरोलेट चाइनीज़ है, और इसमें और कौन सी गाड़ियाँ चाइनीज़ में आ रही हैं, ये सब जो चाइनीज़ वगैरह गाड़ियाँ हैं, ये MG की भी चाइनीज़ है, ये अपने देश के बता रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके देश में यूज़ होता है, इसलिए ये जो स्कैनर है ये भी एक चाइनीज़ ही है। तो ये आपके लिए ही ओनली इंडिया के लिए नहीं बना रहा है, हर एक देश में इसके स्कैनर यूनिवर्सल ब्रांड पे चल रहे हैं, तो उसमें सभी सिस्टम ये देता है कि ताकि किसी भी देश में अगर स्कैनर इसका यूज़ किया जाए तो उनको प्रॉब्लम ना हो। बट आपको जो चाहिए वो आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं। आप वो भी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे जो गाड़ी आए, यहाँ पे सर्च बार है, सर्च बार में जाना है आपको, और मान के चलिए आपको महिंद्रा की गाड़ी चाहिए, MA, यहाँ पे पहले आल करना होगा क्योंकि चाइनीज़ में हम वहाँ सेलेक्ट किए हुए हैं, तो यहाँ पे पहले ये यहाँ पे आल करना होगा, फिर यहाँ पे आप महिंद्रा सेलेक्ट कर सकते हैं। एक सेकंड, कुछ दिक्कत कर रही है। यहाँ पे आप ओपन किए, उसके बाद यहाँ पे क्या, नेटवर्क इज नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, इसलिए दिक्कत कर रहा है सर्च बार में। MA, सॉरी,
ये देखिए MAH लिखा, यहाँ पे 2 आए, महिंद्रा और महिंद्रा इंडिया, महिंद्रा इंडिया। अब आपका महिंद्रा इंडिया है, महिंद्रा इंडिया में जाना है और वहाँ पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये आपका आ गया। यहाँ ओके करेंगे, ये सर्चिंग ब्लूटूथ सर्चिंग कनेक्टिंग लेने लगेगा, लेकिन जब ये गाड़ी में लगी रहेगी तो ही कनेक्ट करेगा, अन्यथा कनेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी दिखा भी दे रहा हूँ, ये देखिए अब ये कनेक्ट नहीं करेगा, इसको मुझे बैक लेना होगा। अब ये यहाँ से बैक भी नहीं होगा, यहाँ से डायरेक्टली बैक करना पड़ेगा, क्योंकि वो सर्चिंग मोड चालू हो जाता है और सर्च करने लगता है यहाँ पे। तो ये आप लोकल डायग्नोस में, अब यहाँ पे महिंद्रा हो गया, ऐसे मारुति हो गई, स्कोडा हो गई, टोयोटा हो गई, टाटा हो गई, हुंडई हो गई, सारी गाड़ियाँ यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब ये लोकल डायग्नोस हो गया। अब इसमें आता है सर्विस फंक्शन। सर्विस फंक्शन में क्या चीज़ है और किस चीज़ पे सर्विस फंक्शन काम करती है। रिमोट डायग्नोस आ गया, TPMS आ गया, सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया, डायग्नोस हिस्ट्री आ गया, फीडबैक आपका देना, एडास सिस्टम हो गया, यहाँ पे मॉल सिस्टम है जो आप परचेस कर सकते हैं वो वगैरह हो गया, व्हीकल कवरेज हो गई, इन्फो सेंटर है, यूज़र इन्फो है, अदर मॉड्यूल है। हमारी जो ज़रूरत की चीज़ है हम आज उस पर ही बात करेंगे, जो सर्विस फंक्शन है। ये सर्विस फंक्शन हमारी हो गई। अब AC में जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था शुरू में कि जो AC होता है और AC लाइट होता है, वो उसमें सर्विस फंक्शन क्या क्या चीज़ देता है वो चीज़ यहाँ पे दिया है। 2 4 6 6 6 8 सॉरी 6 6 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 6 5 36 37 38 39, उसमें 36 मेंशन किया था, इसमें 39 दिया है। क्योंकि एक चीज़ ये समझिए 39 क्यों दिया, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट देख रहे हैं, कई बार यहाँ पे सॉफ्टवेयर आ जाता है अपडेट, वो अपडेट हम लेते हैं तब यहाँ पे कुछ फंक्शन जो कंपनियां नहीं दी रहती हैं 3 साल तक के 2 साल तक के जो अपडेट सिस्टम रहता है वो फ्री रहता है, तो वो आपकी कवर होके वहाँ पे इंस्टॉल हो जाती है। तो यहाँ पे हम ओपन करेंगे। अब यहाँ पे रिसेट MSVIN जो एमपिन दिखाता है उसके रिसेट के बारे में है। अब वो आप किसी भी गाड़ी का करना चाह रहे हैं तो वो चीज़ आपके स्कैनर से जो अपने ECM में होता है उस चीज़ को रिसेट किया जाता है। यहाँ पे जो हमारी ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है उसके बारे में बताएंगे। ब्रेक रिसेट हो गया, ऑयल मेंटेनेंस रिसेट हो गया, स्टीयरिंग एंगल हो गया, बैटरी मैचिंग हो गया, ABS ब्लीडिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी है, TPMS है, DPF रीजनरेशन है, AC सिस्टम है, रीलर्न जो AC सिस्टम को करना पड़ता है वो है, एडब्ल्यू रिसेट है, एडेप्टिव फ्रंट लाइटिंग है, जो BMW मर्सिडीज वगैरह में जो लाइटें लगती हैं उनको एडेप्शन जो करना होता है, एडेप्टिव करना होता है, उनकी रेंज जो होती है वो कैलिब्रेशन करना होता है, ये सारी चीज़ों के लिए दिया गया है। तो सारी चीज़ों को अभी मैं बताना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ चीज़ों के बारे में मैं डीपली लूँगा, डीपली में उसमें वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको जानकारी दूँगा। ब्रेक रिसेट, ऑयल मेंटेनेंस रिसेट, स्टीयरिंग एंगल रिसेट, बैटरी मैचिंग, ABS ब्लीडिंग। अभी आप ये 5 चीज़ों के लिए लीजिए, और इन्हीं 5 चीज़ों के बारे में अगर मैं बात करने लगूँ तो इन 5 चीज़ों के बारे में बात करने के लिए 4 से 5 घंटा भी चले जाएंगे, बिकॉज हर एक पर्टिकुलर फाइल में जाना, उसके बाद उसको रिसेट करना, जब आप वर्क करने बैठते हैं और जब वर्क करते हैं, आप मान के चलिए कि ब्रेक रिसेट अगर करने लगे तो किन गाड़ियों में ब्रेक रिसेट होता है, और चारों ब्रेक को रिसेट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। आप मेरी जो दूसरी चैनल है फास्ट मैकेनिक के नाम से, उस पर जगुआर का ब्रेक रिसेट मैंने इससे करके दिखाया, क्योंकि जगुआर में ब्रेक रिसेट स्कैनर से ही होता है, तो उसमें उसको रिसेट करके मैंने दिखाया है। जो एयरबैग में ऑयल ब्रेक में जो ऑयल होती है उसकी जो एयर ब्लीडिंग करनी पड़ती है वो स्कैनर के थ्रू होता है, वो चीज़ भी करके मैं दिखाया हूँ। और मर्सिडीज़ में मैंने कैलिब्रेशन करके दिखाया है, तो वो कैलिब्रेशन का भी वीडियो पड़ा है, स्टीयरिंग एंगल कैलिब्रेशन, वो चीज़ भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ऑयल मेंटेनेंस रिसेट है, फोर्ड का मैंने ऑयल मेंटेनेंस जो लाइट आती है उसको रिसेट करके दिखाया है। बैटरी मैचिंग अभी तक की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि ये बैटरी मैचिंग जगुआर, BMW, मर्सिडीज़ वगैरह में होती है, तो हालांकि उसका वीडियो नहीं पड़ा है मेरे पास। ABS ब्लीडिंग का पड़ा हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक थ्रोटल रीलर्न का भी पड़ा हुआ है, ये काफ़ी सारी में गाड़ियों में ज़रूरत पड़ती है।
अभी रिसेंटली में मैंने MG की सॉरी ये सेवरोलेट की, जो MG समझिए कि कंपनी वही है और उसी को डील करती है। तो सेवरोलेट की स्पार्क थी, उसमें इसका थ्रोटल रीलर्न करने के रीलर्न के बारे में भी बताया, ब्रेक रीसेट कैसे होता है, ऑयल मेंटेनेंस रीसेट कैसे होगी, स्टीयरिंग एंगल कैसे रीसेट होगा, ये सारी जानकारी मैं आपको डीपली में देने वाला हूँ। आप मेरे वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा और उसको शुरू से आखिरी तक देखिए। मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपको सारी नॉलेज मैं देने वाला हूँ और ये आपको बहुत ही यूज़फुल होगा कि आप बिगिनर रहते हैं तो आपको काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। तो आपको एक स्कैनर यूज़ करने से लेके जीरो से लेके हाई तक पहुंचने में क्या क्या चीज़ देखना है, कैसे कोडिंग करना है, सारी चीज़ें मैं डिटेल आपको बताते रहूँगा। तो वो चीज़ के लिए आप इस सब चीज़ों पे देख सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। मैकेनिकल की जानकारी अगर लेना हो तो आप मेरे दूसरे वीडियो पे, जो हमारा फास्ट मैकेनिक के नाम से यूट्यूब पे वीडियो है, उस चैनल पे जाके और मैकेनिकल से सारी डिटेल ले सकते हैं। हालांकि इसमें मैं आपको स्कैनर चलाना और कोडिंग करना और जो कोड आता है उसको डिकोड करना, पॉसिबल केसेस, वायरिंग चेक, चेक, फ्यूज़ की लोकेशन, ये सब के बारे में मैं आपको धीरे धीरे हर चीज़ पे अपडेटेशन देता रहूँगा। तो आपको नॉलेज ऑलमोस्ट पूरा हो ही जाएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल पे आप बने रहें और उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।